जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ आपका अपना चैनल पार्थ एस्ट्रोलॉजी में। आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर किसी के जीवन में होता है, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जीवन में किसी मोड़ पर संकट आते हैं और इंसान उससे पार पाने के लिए बहुत कोशिश करता है। उस विपत्ति से पार पाना चाहता है, संकट से पार पाना चाहता है, लेकिन अपने वश में नहीं होता है और वह संकट टलता नहीं है। वह असहाय हो जाता है और ऐसी स्थिति में वह असहज हो जाता है। उसे उबरने के लिए वह बहुत कोशिश करता है लेकिन उबर नहीं पाता है। तो ऐसे समय में दैवीय शक्ति की ज़रूरत होती है, दैवीय शक्ति की आवश्यकता होती है। वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और वीडियो अगर पसंद हो तो शेयर भी करें। तो मित्रों, मैं बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। वो वीडियो का अंतर देखिएगा। और तुलसीदास ने जो रामचरितमानस का रचना की थी, वो महर्षि वाल्मीकि के रामायण को आधार बनाकर की थी और उस आधार से वो रामचरितमानस की रचना की थी। उस रामचरितमानस में 7 सोपान हैं, 7 कांड है, उसको कह सकते हैं, 7 सोपान है उसमें पंचम सोपान जो है वह सुंदर कांड के नाम से है। पंचम सोपान जो सुंदर कांड के नाम से है, तो जैसे शरीर में आत्मा के बिना शरीर शून्य रहता है, उसी प्रकार ये 7 सोपान की रचना जो हुई है उसमें पंचम सोपान जो सुंदर कांड है वह आत्मा है। तो आत्मा के बिना सब शून्य होता है, इसलिए सुंदर कांड के बिना पूरी रामचरितमानस शून्य के समान है। और इस सुंदर कांड का नाम कैसे पड़ा, आखिर ये नाम कैसे पड़ा सुंदर कांड, इसके बारे में आपको बतलाऊंगा। क्योंकि ये नाम तो और कुछ हो सकता है, लेकिन नाम ही जब सुंदर हो तो वो सुंदर हो, बहुत ही सुंदर है और सुंदर कांड है, तो इसके बारे में बतलाऊंगा। मित्रों, जब माता सीता का हरण हो गया था और सुग्रीव और भगवान श्री राम में मित्रता हुई थी, और सभी होने के बाद जब हनुमान जी और जामुन जी के साथ मिल करके माता सीता के खोज में निकले, तो समुद्र किनारे पहुंच करके हनुमान जी और बांदर सेनाओं के साथ जामुन जी थे और बहुत सारे सेनागण थे। तो उस समय किसी के पास उतनी शक्ति नहीं थी जो उस अथाह सागर को पार करके आगे बढ़ा जाए। तो हनुमान जी के अंदर उतनी ताकत थी, उतनी शक्ति थी कि वो पार कर सके और पार करके आगे बढ़ सके। हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको खोज करने के लिए माता सीता को पहुँचते हैं। तो जो लंका है वो त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई है। त्रिकुटांचल का मतलब होता है 3 पर्वतों का मिलन। 3 पर्वतों से के स्थान को त्रिकुटांचल कहते हैं। वह 3 पर्वत कौन कौन से हैं? तो पहला पर्वत जो है वह शुबैल पर्वत है, जहाँ के मैदान पर युद्ध हुआ था। और दूसरा जो पर्वत है वह है नील पर्वत, जहाँ पर राक्षसों की महल थे, वह पर्वत पर नील पर्वत पर था। और तीसरा पर्वत जो थे वहाँ के मैदान पर अशोक वाटिका स्थित है, जहाँ पर हनुमान जी और माता सीता जी का मुलाकात हुई थी। तो इस सोपान में इसी का वर्णन है, यानी माता सीता और हनुमान जी का मिलन का वर्णन है। इसीलिए सुंदर कांड के नाम से विख्यात हुआ है। इसे पूरी रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का गुणों का वर्णन है, उनका गुणगान किया गया है। केवल सुंदरकांड को छोड़ करके, पंचम सोपान को छोड़ करके, बाकी जितनी भी रामचरितमानस की जितनी भी चौपाई सब में भगवान श्री राम का गुणों का वर्णन है। लेकिन सुंदरकांड में पंचम सोपान में उनके शिष्य, उनके जो प्रभु श्री राम हैं, उनके जो भक्त हनुमान हैं, उनका गुणों का वर्णन है, उनका बल का बखान है इस सुंदरकांड में। और ये पंचम सोपान इसीलिए सुंदरकांड के नाम से भी विख्यात हो चुका है और विख्यात है भी।
दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुंदरकांड के नामों का उल्लेख जो किया गया है, इस कांड का जो शुरुआत हुआ है, जिस चौपाई के साथ यह शुरुआत हुआ है इस सुंदरकांड, वह चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अतिभाए। इस चौपाई के साथ यह सुंदरकांड स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि जामवंत के वचन, यानी जामवंत जी बोल रहे हैं और हनुमान जी अपने बहुत ही मन से, हृदय से उस बात को सुन रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं। यानी हनुमान जी जो हैं वो वृद्धावस्था में के प्रतिरूप है, यानी वृद्ध के रूप में है और वो वचन बोल रहे हैं, और हनुमान जी नवयुवक हैं, युवा अवस्था में हैं और वो सुन रहे हैं। तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? तो इसीलिए इस कांड का सुंदरकांड के नाम से जाना जाता है, विख्यात है यह। हम दर्शकों, मैं आपको बतलाता हूँ, इसी सुंदरकांड में एक मंत्र है, एक दोहा है। उस दोहे से मनुष्य के जितने भी मनुष्य के जीवन में जितने भी संकट है, विपत्ति है, आते हैं, उससे वो हल किया जा सकता है, उससे हल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से वो संकट का समाधान हो सकता है। जब जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई संकट आवे, कोई विपत्ति आवे, तो बहुत ही श्रद्धा से, मन से इस मंत्र का जाप करने से वह संकट अपने आप छट जाएगा और उस विपत्ति का हरण हो जाएगा, विपत्ति चली जाएगी, आपका फिर दुर्दिन दूर हो जाएंगे और सुदिन आ जाएंगे। तो मित्रों, वो मंत्र आपको बतलाने जा रहा हूँ। वो मंत्र क्या है वो मैं बता रहा हूँ और इसको कैसे करना है उसके बारे में बतलाता हूँ। इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको करना क्या है, भगवान श्री राम का, राम दरबार का एक फोटो या मूर्ति रखना है, जिसमें भगवान श्री राम का दरबार बना हुआ हो, उसमें सब लोग उपस्थित हों और वहाँ उसको रख करके विधिवत स्नान ध्यान करके पूजा करके और भगवान को पूजन करने के बाद फूल अर्पण वगैरह करने के बाद दीपक जला लेना है और प्रतिदिन तुलसी के माले से 3 माला इस मंत्र को जाप करना है। यह प्रतिदिन करें। आपको 21 से लेकर के 41 दिन करते करते आपके ऊपर आए संकट, आपके ऊपर आए विपत्ति का समाधान हो जाएगा और आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। तो आप इसे करके आजमा करके देखें। जब भी आपके पास संकट आए तो इसको करके देखें। दर्शकों, मैं वह मंत्र बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही साधारण है और बहुत ही सरल है, लेकिन चमत्कारिक है और बहुत ही प्रभावशाली है। उस मंत्र को आप सुन लें, उसको याद कर लें या उसको लिख लें और उसको करें और उसके फिर प्रभाव को आप देखें। खुद मैंने किया है और मैं खुद करके तब मैं दूसरों को बतलाता हूँ। यह बहुत ही चमत्कारिक है। ये हर संकट से निवारण करने का उपाय है और बहुत ही सरल है। आप कोई भी इसको कर सकता है, इसमें कोई विशेष झंझट नहीं करनी है। तो ये मंत्र आपको बता रहा हूँ। वो मंत्र है, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह मंत्र है। ये दोहा जो है यह सिद्ध मंत्र की तरह काम करता है। यह रामचरितमानस के सुंदरकांड से यह चौपाई जो है लिया गया है और अत्यंत चमत्कारिक है। लंका में जब लंका दहन करके भगवान के पास जब लौट रहे थे हनुमान जी, तो माता सीता से आज्ञा मानने गए थे। तो माता सीता ने हनुमान जी से कहा था कि ये जो मेरा आज्ञा लेने जब गए थे, तो माता सीता बोली थी कि हनुमान, मेरा ये भगवान को ये अपना मेरा वचन उनको सुना देना और मेरा जो विनती है उसको उनको सामने प्रकट कर देना। तो बोली थी कि आप मेरे प्रभु से बोल देना कि हे प्रभु, आप जैसे दीनों को पर दया करते हैं, दीन दुखों पर जैसे दया करते हैं और आप दीनों को रक्षा करते हैं, दीनों पर दया करके आपका ख्याति प्राप्त है आपको, वैसे ही
मेरा यह जो भारी संकट मेरे ऊपर आया है उसको हरण कर लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। इतना भगवान श्री राम से आप बोल दीजिएगा जब माता सीता ने हनुमान जी से कहा था। तो यह अत्यंत चमत्कारी और अत्यंत ही प्रभावी मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है। इस सिद्ध मंत्र को जो भी करेगा उसका काम सफल होना ही होना है, वो संकट से उसको छुटकारा मिलना ही मिलना है। कैसी भी विपत्ति हो वो विपत्ति का हरण होगा, वो विपत्ति उससे दूर जाएगा। तो मित्रों ये करें और इसको करके अपने आप को समाधान कर समस्याओं का, संकट से छुटकारा पाएँ। तो बस आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।